बाकी की ब्रांचेस के साथ भी उन एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आगे का फोरम जैसे आप लोग बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो विपिन जी भी हमारे साथ एसोसिएट हो चुके हैं। विपिन सर, आई होप आप हैं नमस्कार सर। सबसे पहले तो पूरे दिल्ली के हमारे जितने भी साथी हैं, वो जोशीले साथी मैं कहूंगा, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पंकज भाई, बिल्कुल प्राउड मोमेंट होता है, इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, जहां पर प्रिया ने एज एन एडवाइजर जर्नी को स्टार्ट किया एंड बहुत जल्दी इस बिजनेस को समझा एंड शी कंप्लीटेड हर एग्जीक्यूटिव एडवाइजर क्राइटेरिया एंड शी बिकेम IAP, देन शी बिकेम SAP। और दिल्ली रीजन के लिए, पूरा दिल्ली NCR रीजन में शी वाज द फर्स्ट इंटरनली प्रमोटेड सीनियर एजेंसी पार्टनर। सो बहुत बहुत बधाई हो प्रिया, प्राउड ऑफ यू। और बहुत जल्दी आई एम श्योर दैट यू आर अबाउट टू कंप्लीट योर चीफ एजेंसी पार्टनर क्राइटेरिया आल्सो। सो यू आर अ रोल मॉडल। अब आप रोल मॉडल सिर्फ फरीदाबाद या नेहरू प्लेस ब्रांच के लिए नहीं है, आज से आप रोल मॉडल होने वाले हैं पूरे दिल्ली रीजन के लिए। तो बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं आपके ऊपर और आज आपको यहाँ पर बुलाया गया है। आपकी जो सफलता है, उस सफलता को आपने कैसे हासिल किया उसको जानने के लिए प्रिया। तो प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस प्रोग्राम को हमने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। आज हम आपको खुद बोलने का मौका नहीं देने वाले। आज हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं और पंकज भाई आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे और आशा करते हैं कि आप अपनी जर्नी जैसी रही है, आप अपने उन प्रश्नों का उत्तर हमारे को देंगे। इससे हमारे बहुत सारे साथियों को मदद मिलेगी। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है प्रिया मैम, कि आपने हमारे कंपनी को एज एन एडवाइजर चुना था, तो आप हमारे साथ जुड़ने से पहले आपकी जर्नी क्या थी, आप पहले क्या करते थे, और उसके बाद कौन आपको यहाँ लेके आया, कैसे आपने हमारे को ज्वाइन किया, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में ब्रीफ करें। जी प्रिया जी। थैंक यू सो मच। ओके, सो सर, कोटक ज्वाइन करने से पहले आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट। सो एक अकाउंट्स असिस्टेंट के रोल पर थी मैं, एक फाइनेंस कंपनी के साथ एसोसिएटेड थी। बहुत बड़े बड़े सपने तो नहीं थे मेरे, बस इतना था कि अपने ऊपर होने वाले सारे खर्चे खुद उठा सकूं, इंडिपेंडेंट रह सकूं, अपने खर्चों के लिए कभी किसी पर होल लाइफ डिपेंड ना करूं मैं। काफी छोटी एज से, इवन जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने अपनी फीस का बर्डन खुद लेना शुरू किया था, ट्यूशंस पढ़ाती थी। सो उसी समय से ऐसा लगता था अपने खर्चे के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना है। एंड 3 साढ़े 3 साल तकरीबन मैंने एक ही कंपनी में जॉब की। बहुत ज्यादा प्रमोशंस लेने की इच्छा नहीं होती थी। शुरुआत जो मेरी जॉब की हुई, इट वाज 4.5 4,500 रुपए पर मंथ की सैलरी थी। ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी मैं उस समय। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। 3 साढ़े 3 साल की मेरी जॉब रही एंड फैमिली की तरह, वहाँ भी एटमॉस्फेयर बिल्कुल फैमिली की तरह था। हमने कभी काम समझा नहीं उस जगह को, इसलिए छोड़ने का मन भी नहीं किया। बट सडनली कुछ फैमिली की ज़रूरतें ऐसी आई। मेरी मदर का ऑपरेशन था एंड उसके लिए मुझे 15 डेज की छुट्टी चाहिए थी। मुझे लगा 3 साढ़े 3 साल एक कंपनी में जॉब किया है, 15 दिन की छुट्टी इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से दे देंगे। बट जब गई छुट्टी मांगने के लिए तो एकदम से कह दिया गया, यार स्टाफ हमारे यहाँ लिमिटेड होता है, 15 दिन की छुट्टी किसी भी एक स्टाफ को दे देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको 15 दिन की छुट्टी चाहिए, आप एक काम करो, रिजाइन कर दो, अगर उसके बाद वैकेंसी खाली रही तो आप वापस आ जाना। तो दिल को धक्का भी लगा कि एक नौकरी जिसको बड़े मन से किया और एकदम से छोड़ने के लिए कह दिया गया। सो लगा कि नौकरी यार किसी की सगी तो नहीं है, ऐसा कोई काम जरूर होना चाहिए जहां पर आप अपने मन के हिसाब से काम कर सको। एंड उस ब्रेक पर थी, 1 महीना छुट्टी का कब निकल गया पता नहीं चला। बट उसके बाद जॉब दोबारा ढूंढने के लिए निकली एंड अगेन फ्रेशर। 3.5 साल के बाद 16,000 का पैकेज था मेरा पर मंथ का जिस समय जॉब छोड़ी। लेकिन उसके बाद 10,000 12,000 लगा, यार 16 से कम कैसे ज्वाइन करूं, एकदम से फ्रेशर कैसे हो गई मैं 1 महीने के ब्रेक में। समझ में ही नहीं आया कि कोई 16 भी देने को तैयार नहीं हो रहा है। एंड उस दौरान मेरी मामी के पास, इंदुला मैम सीनियर एजेंसी पार्टनर थे फरीदाबाद ब्रांच के साथ, एंड उनकी डोर टू डोर एक्टिविटी के दौरान उन्होंने एक इन्विटेशन कार्ड मेरी मामी को दिया विजिट करते हुए। एंड मामी को पता था कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ।
वो कार्ड उन्होंने मुझे दिया, एक माइंड में सबके होता है बैंक नहीं होगा ये इंश्योरेंस होगा, पॉलिसी बिकवाएंगे, तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ। बट जब कार्ड को टर्न किया, पीछे साईं बाबा की फोटो थी एंड आई एम अ वेरी वेरी ह्यूज फैन, बहुत ज्यादा मानती हूँ मैं बाबा जी को। मुझे ऐसा लगा शायद ये रास्ता वो मेरे लिए लेकर आए हैं, बट स्टिल मन में एक डाउट, इंश्योरेंस है, पॉलिसी बेचना है, मैं नहीं कर सकती। मैं उन लोगों में से हूँ जो शायद बोलने से सबसे ज्यादा कतराते हैं। आज भी जब मुझे इस सेशन के लिए कहा गया तो प्राउड के साथ साथ उतना ही मैं नर्वस भी थी, क्योंकि ये काम मेरे बस का बिल्कुल एक्चुअल में नहीं था। कोई 4 साल पहले वाली प्रिया से मिलेगा तो कहेगा आप बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उस समय मेरे घर पे कोई गेस्ट आ जाए, पानी दिया, चाय दिया और दूसरे कमरे में चले जाना, मैं बैठ के वहां बात भी नहीं कर सकती थी, बहुत शाय नेचर। सो मम्मा मुझे वही कहती थी आगे कैसे होगा अगर किसी से बातचीत नहीं करेगी। उन्होंने भी कहा देख ले बेटा, ये काम तो बहुत ऐसा है जहां पर बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले काम नहीं चलने वाला है। सो उनको बोला अटेंड करके आती हूँ, अगर पॉलिसी सेल करने वाला हुआ तो मैं नहीं करने वाली हूँ, मैं तो बीच में से छोड़ के वापस आ जाऊंगी। सेमिनार में पंकज सर, विपुल सर उस समय वो सेमिनार प्रेजेंट कर रहे थे। मुझे सिर्फ एक ही बात अट्रैक्ट की, द वर्ड CAP, जहाँ पे आप CAP बन जाते हो, 30,000 का एक सैलरी होता है, आपका खुद का एक ऑफिस होता है। तो एक जॉब में वो झटका लग चुका था कि जिस दिन जॉब छूटेगी सब खत्म हो जाएगा। सो लगा यार इस डेजिग्नेशन पे 3.5 साल में CAP बन जाऊंगी और उस समय ये 30,000 फिक्स हो जाएगा, अपना ऑफिस होगा। तब भी बहुत बड़े सपने के साथ कोटक मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ज्वाइन किया, मेरी जर्नी लक कहूँ, मेहनत कहूँ, जो भी मेरे साथ अच्छी चीजें रही, मेरे साथ काफी अच्छी टीम के साथ मैंने ज्वाइन किया इनिशियली उस सेमिनार के दौरान। बट मैं ये देख रही थी मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, शायद हम लोग उस कैटेगरी में से है, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पीपल, इनको प्रेफरेंसेस दी जाती है। तो मैं देख रही थी सेमिनार के बाद सब एक दूसरे के पास जा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, मैं एक कोने में चुपचाप बैठी हुई हूँ और मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा था कि कोई मुझसे भी पूछ ले फॉर्म भरना है नहीं भरना है। तो मैं फॉर्म को हाथ में लेकर बैठी हुई थी और नहीं समझ में आ रहा था। इमीडिएटली मोबाइल खोला एंड एक यस और नो बाबा जी की साइट पर ही मैं करती हूँ कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वहां के आंसर से मेरे पास आया कि आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। एंड मैंने वो फॉर्म साइन किया। कुछ एक सवाल थे उस समय माइंड में, तो मुझे चाह रही थी कोई आके मुझे पूछे कुछ तो मैं पूछूं। इंदुला मैम ही उस समय शायद मेरे पास आई, उन्होंने मेरे से पूछा फॉर्म भरना है, मैंने कहा हाँ मैम भरना तो है लेकिन कुछ पूछना है। उन्होंने कहा अभी आप देख लो, आपको भरना है तो भर दो, हम लोग बाद में आराम से बैठ के। तो मुझे लगा यार ये तो फिर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो मैं फॉर्म भर के चुपचाप वहां से निकल आई। फिर मेरे पास कॉल आया, क्योंकि तब तक शायद उनके माइंड से मेरा इंप्रेशन जा चुका था कि ये तो बच्ची है, छोटी सी है, क्या करेगी। सो उन्होंने कहा हम आपके घर आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। आई एम फ्रॉम अ बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, फादर नहीं है मेरे, तो शुरुआत से थोड़ी जर्नी स्ट्रगल वाली रही। उस समय वो 1100 रुपए देने के लिए भी मुझे पता है मैंने कहाँ से निकाले थे, जॉब छोड़ चुकी थी। मम्मी से वो 1100 रुपए मांगना मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि मुझे नहीं मांगने हैं, बट स्टिल मांगा कि शायद ये काम मेरे लिए चेंज लेके आएगा। मम्मी ने उस समय कहा, क्योंकि वो मेरे नेचर को जानते थे, कि ये काम तेरे लिए बहुत टफ होने वाला है, सोच ले एक बार, बहुत ध्यान से सोच ले। बस एक विश्वास के साथ कि बाबा जी का हाँ था तो शायद कुछ अच्छा ये काम मेरे लिए लेके आएगा। उसके साथ मैंने फॉर्म फिल किया। ट्रेनिंग में काफी गैप था उस समय, हमारे डॉक्यूमेंट्स जा चुके थे, पैसे जा चुके थे, 6-7 दिन का गैप था। मुझे लगा मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो गया, मैं तो कोई ब्रांच भी नहीं देख के आई हूँ ये कोई ट्रेनिंग होनी भी है या नहीं होनी है। एंड 2 दिन पहले कॉल आया आपकी ट्रेनिंग शुरू होनी है। उस ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया और आज भी मुझे अपना बैच याद है। बलदेव सर ने हमारा वो 3 दिन का सेशन, बलदेव सर ने 3 दिन का, विपुल सर ने 6 दिन का, बलदेव सर ने 9 डेज की ट्रेनिंग उस समय हुआ करती थी। वो सेशन मेरे लिए काफी सारे चेंजेस लेके गया। उन सेशंस में डेली पंकज सर 1-1 घंटा आते थे, जो प्रैक्टिकल चीजों के बारे में, आगे जाके जो चीजें हमें एक्चुअल में काम आनी है उनके बारे में बताते थे। ऑन द वेरी 3rd डे ऑफ ट्रेनिंग मैंने अपनी मासी को, वहां बताया गया अपने खास खास लोगों को। सो मेरी मासी मेरे लिए बिल्कुल मम्मी की जगह पर हैं। वो जो काम मेरी माँ मेरे लिए कर सकती है वो मेरी मासी कर सकती है। वो अपने बच्चों के लिए करे ना करे, मेरे लिए करती हैं। उनको फोन लगाया, मासी न्यू जॉब ज्वाइन की है, यहाँ पर कुछ पॉलिसीज करनी है मुझे एंड मेरी जॉब फिक्स हो जाएगी, मैं एक फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाऊंगी और मेरे लिए बड़ा अच्छा करियर ऑप्शन है। मैं उनसे उनके फायदे की कोई बात ही नहीं की, सारी अपने फायदे की बात की। उन्होंने कहा बेटा तेरे लिए अच्छी बात है तो जरूर कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला कितने की करानी है।
सो मैंने कहा 20-25 हज़ार से शुरुआत है, लेकिन आप अगर 60 हज़ार वाली करा दोगे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। मेरी मासी जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उनके लिए बहुत टफ था, फैमिली से छुपा के उन्होंने मेरे को 60 हज़ार की पॉलिसी कराई। 5 किश्तें भर चुकी हैं और उनको कोई मतलब नहीं उनका पैसा कहाँ जा रहा है। उनको ये पता है 10 साल मेरी बच्ची की जॉब के लिए मुझे 60 हज़ार रुपए भरने हैं, कैसे वापस आएगा उनको आज तक नहीं पता। उनको पता है कि इसने सोच समझ के किया होगा। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड लक फॉर मी। सर हमेशा हमें कहते हैं कि बोनी अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने बोनी के लिए बड़े अच्छे बंदे को पकड़ा था, मुझे पता था वहां से मुझे ना नहीं आ सकती। सो दैट वाज द स्टार्टिंग। इसके बाद एक और लाइफ एक्सेल मैंने पिक किया। विद इन अ स्पैन ऑफ 29th सितंबर मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था। ऑन 30th हमारा फर्स्ट डे, 0 डे, आई वाज अ ब्लास्ट ऑफ। सितंबर सीनियर एडवाइजर कंप्लीट किया, अक्टूबर में सीनियर एडवाइजर कंप्लीट किया। 12 पॉलिसीज मेरी नवंबर में कंप्लीट हो गई थी, बट समहाउ एग्जीक्यूटिव एडवाइजर नहीं हुआ था और कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। सो दिसंबर में अपना एग्जीक्यूटिव एडवाइजर कंप्लीट किया एंड उसके बाद टीम जो मेन असेंस था इस काम का, उस काम में हम लोग लगे। वहां से थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ। पॉलिसीज मुझे लगता था मेरे लिए चैलेंज होंगी, बट मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पकड़ा। मैं बच्ची थी और बच्ची ही बनी रही। जिसके पास गई मैंने प्रोडक्ट्स पे, मुझे ना उस समय समझाने आते थे और ना मैंने उन पर ध्यान भी दिया। बड़ा सिंपल, 10 साल पैसा भरना है, 20 में वापसी आएगा, ये आपका कवरेज रहेगा। क्योंकि उस समय जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मैं उसी को लीड करना चाहती थी। मैं सबको यही बोलती थी, भाई ये चीज मेरे लिए जरूरी है और आपका पैसा जुड़ जाएगा। सो किसी के लिए करो ना करो, मेरे लिए कर दो। सो काफी सारे लोगों ने उस समय मुझे सपोर्ट किया। आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months 12 की जगह मेरी 19 पॉलिसीज कंप्लीट हुई थी विद अ प्रीमियम ऑफ 3.7 लाख। सो ये जर्नी मेरे लिए थोड़ा सिंपल रही बाय लक फैक्टर और वट एवर इट इज। रिक्रूटमेंट में एक्चुअली चैलेंज आया, क्योंकि अगेन मेरे लिए सभी लोग जो जानकार थे वो मेरी कैटेगरी के थे, बिलो 25 ईयर्स, और उस कैटेगरी को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। तो अगर मैं उसको किसी से मिलवाना भी चाहती थी तो ये होता था, बेटा कोई और ढूंढ, ये नहीं करेगा काम, और मुझे वो चीजें समझ नहीं आती थी। मेरी पहली रिक्रूटमेंट अगेन बिलो 25 कैटेगरी थी, प्रियंका। वो भी उस समय आई थिंक 24-23 ईयर्स की ही थी। सो पहली रिक्रूटमेंट हुई एंड शी वाज आल्सो अ सीनियर एडवाइजर ऑन द वेरी 0 डे। मेरी रिक्रूटमेंट भी कुछ हद तक ठीक हुई। उसके बाद हमने डोर टू डोर एक्टिविटीज शुरू की। मेरी पहली एक्टिविटी इतनी ज्यादा चैलेंजिंग थी कि हम लोगों ने 5 दिन में 3 लोगों ने मिलकर 300 कार्ड्स, 300 इनवाइट्स किए। हमारी बीओपी में 70 लोग आए और 70 में से ज्वाइन किया एक बंदे ने। सो काफी ज्यादा मोटिवेटिंग और डीमोटिवेटिंग दोनों ही रहा, क्योंकि इतनी सुबह से शाम की मेहनत, 10 से 5 बजे तक हम लोग कंटिन्यू ऑन फील्ड होते थे। हमारा लंच भी पार्कों में हो रहा होता था। हम 3 लोग मिलके पूरा पूरा दिन 5 दिन लगाकर एक्टिविटी की। 300 कार्ड्स, हमें लगा हमारी बड़ी अच्छी होने वाली है, अच्छी खासी रिक्रूटमेंट सबको मिलने वाली है। 70 लोग बीओपी में भी आए, लगा आराम से 10-10, 15-15 सबके हिस्से में आने वाले हैं। लेकिन एक ही बंदे ने उस समय ज्वाइन किया, बट आई वॉज अ लकी इनफ देयर ऑल्सो कि वो एक बंदा भी मुझे दिया गया एंड उन्होंने भी अपना 0 डे सीनियर एडवाइजर कंप्लीट किया। 2 रिक्रूटमेंट्स थोड़ा आसानी से हुई। अगेन 5 कंप्लीट करना चैलेंजिंग रहा, बट यहाँ पर हमारा टीम सपोर्ट बहुत अच्छा था। हमें जैसे जैसे गाइड किया जाता था हम उस तरीके से करते थे। एंड जो मैंने ऑब्जर्व किया, आपको अपना एक मेंटर इस काम में चुन लेना चाहिए एंड बस जैसे वो समझाते जाएं, सिखाते जाएं, उसी तरीके से अगर हम एक बंदे की बात सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। एंड आगे की जर्नी आप लोगों को है ही आइडिया। मार्च मेरा प्रमोशन होना था आईएपी, बट समहाउ अप्रैल हुआ। इन सितंबर आई वाज बोनाफाइड एसएपी, नॉट ओनली एसएपी, आई वाज बोनाफाइड एसएपी, जिसको पहले ही दिन से 20,000 सैलरी मिलना शुरू हुआ था। नाउ अब बहुत सारे लोग कतार में हैं जो बहुत जल्दी मुझे सीएपी बनाने की राह पर हैं। सो मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, जिसमें से 1 नहीं 2 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 4 लोग तैयारी में हैं अपना एसएपी कंप्लीट करने में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त
प्रिया जी, तो एक जर्नी जो शुरू हुई एक स्टूडेंट, और स्टूडेंट भी ऐसा जिसने बचपन से ठान लिया था कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, और 8वीं क्लास से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ग्रेजुएशन में आते आते नौकरी शुरू कर दी, 4,500 रुपए की नौकरी शुरू हुई, 16,000 पे जाके, और फैमिली की वजह से आपने उसको क्विट किया, और वहां से ठान लिया कि जब मेहनत ही करनी है और कुछ काम करना है तो क्यों ना खुद का किया जाए। और वहां से आपने एक हमारी बीओपी को अटेंड किया, अटेंड करने के बाद भी वहां तवज्जो नहीं मिली, लेकिन आपके अंदर वो चाह थी, वो जोश था कि मुझे करना है, और आप हमारे साथ जुड़े, और जुड़ने के बाद बहुत सक्सेसफुली आपने काम किया। एंड आई रियली सैल्यूट कि जिस समय आप लोगों ने ये कार्ड एक्टिविटी की थी, दिस वाज द न्यू कॉन्सेप्ट, और आप लोगों ने उसको इतना सफल बनाया कि हमारे पूरे जोन ने इसको इम्प्लीमेंट किया बाद में जाके। तो वो बहुत अच्छा काम किया, एंड यू वर दी पायनियर। और वहां से फिर आपने बोला कि जर्नी इतनी आसान भी नहीं रही, वहां पे बहुत सारी कठिनाइयां आई, मतलब वो 300 कार्ड से एक आदमी आया, लेकिन उस एक से फिर आज इतनी बड़ी आपने टीम बना ली। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं इस बात से जो एक चीज समझ पाया कि जिंदगी में एक मेंटोर का होना जरूरी है, और एक आदमी को आप मान लो कि भाई ये जो कह रहा है वो सही है, और शायद आपने अपने जो सुपरवाइजर हैं, ठीक है, उनकी बात को माना, और उन्होंने जैसे जैसे आपको गाइड किया आपने उस पर काम भी किया। और साथ में कहते हैं ना कि जब आप हार नहीं मानते हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है, और आप भी ऊपर वाले पे भरोसा करती हो, और उसका भी आपके ऊपर पूरा भरोसा है और पूरा हाथ है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो सफर था ये इतना आसान नहीं था, मुश्किलों भरा सफर था, लेकिन आपने इस मुश्किलों भरे सफर को भी इतना आसान बना दिया कि आज आप हमारे साथ बैठी हुई हो, आज आप एक सीनियर एजेंसी पार्टनर हो, और उससे भी बड़े गर्व की बात है कि आप डे 0 जब आप हमारे साथ सीनियर एजेंसी पार्टनर बनी तो आप बोनाफाइड बनी। बहुत जबरदस्त जर्नी रही है, एंड आई विश यू गुड लक, जल्दी से जल्दी सीएपी बनो। पंकज भाई, विपिन जी, मैं दूसरा यहाँ प्रश्न पर आपकी तरफ से। विपिन जी, मैं इससे पहले एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा। आई होप प्रिया इस बात को जानती है या नहीं जानती है, पर शायद ये मौका आई थिंक उस बात को दोबारा से याद करने का है। जो मेरे पास फॉर्म आया था इंदुला जी के द्वारा, हु वाज आवर सीनियर एजेंसी पार्टनर, तो एक्चुअली मैंने उस फॉर्म को मना कर दिया था। शी वॉज क्लोज टू 23 और 24 ईयर्स ऑफ एज, और मैं अपने इन बातों में थोड़ा सा सख्त हूँ, थोड़ा सा डांट डपट करके रखता था वहां पर एजेंसी पार्टनर्स को, आज भी करता हूँ। भैया नहीं, मेरा रूल सख्त है, 25 साल से कम बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा मानना था कि आप जिस 25 साल के बच्चे को लाओगे, हम उसे डे 1 से कहेंगे कि वो अपने नीचे रिक्रूट करे, वो भी 25 साल से कम का लाएगा, तो वो गलत हैबिट सिखानी ही नहीं है। सो हमने सीधा सीधा ना बोल दिया। बट यस, जो इंदुला जी वाज आल्सो अ सीनियर एजेंसी पार्टनर, और हम लोग अपने एपीसी में एसएपीज और सीएपीज को जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट देते हैं, वो हम सब जानते हैं। तो उन्होंने प्रेशराइज किया, सर मैं कह रही हूँ ना, आप कर लो। एंड इन फैक्ट प्रिया वाज एब्सोल्युटली राइट, बीओपी में ही नहीं, शायद बैच के अंदर भी शायद हमने नहीं ध्यान दिया इनका, तो हमें लगता था यार बच्ची है, ये करेगी क्या। But I think she was the fastest one to grow. When we took up the concept of door-to-door marketing, तो even हमारे managing partners उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते थे उस समय की, सर सड़क पे निकलकर एक एक डोर खटखटाना और वो स्क्रिप्ट याद करना। तो इंदुला जी, प्रिया और एक दो लोग हमारे साथ उस समय और थे, हम 5 लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग सड़क पे निकलते थे और पूरा स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके हम लोग जाते थे। यस, पहली एक्टिविटी हमारी हुई, 70 लोग आए, एक कन्वर्ट हुआ, बट नो वन वाज डिमोटिवेटेड। अच्छी बात क्या थी कि 70 लोग आए। यस, थोड़ा सा उस पीओपी के अंदर एक दो नेगेटिव एलिमेंट्स आ गए और उन्होंने कुछ कहा जिसकी वजह से कन्वर्जन नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट पीओपी से वो दोबारा से चीजें कन्वर्ट होना शुरू हो गई। तो शी वाज द वन हु ऑलवेज टुक अप द चैलेंज और आगे लेके गई। सो दैट इज अ हैट्स ऑफ टू हर कमिटमेंट। यहाँ पर प्रिया एक सवाल और, देखिए ऊपर से चीजें सक्सेस सबको दिखता है, बट चैलेंजेस जब हम रिक्रूटमेंट करने निकलते हैं और एक टीम को संभालने निकलते हैं, अपने आप को अपने गोल की तरफ केंद्रित रखना इजी होता है, बट अपने साथ अपनी टीम को भी उसी गोल की तरफ केंद्रित रखना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहला मुश्किल काम तो होता है टीम को बनाना और उसके साथ उसको अपने साथ अलाइन भी रखना। तो आप इस मामले में भी लकी थे कि अच्छे लोग मिलते गए और सब अलाइन होते गए, रिक्रूट भी होते गए, या फिर रिक्रूटमेंट चैलेंजिंग था और लोगों को साथ अलाइन करना भी एक उसके साथ चैलेंज रहा? सिर्फ पहली ही एक्टिविटी इतनी चैलेंजिंग थी, बट ये बात भी हमें आप ही ने सिखाई थी कि जब जब कुछ
डिमोटिवेशन वाली चीज आ रही है तो उससे सीखोगे कमी आपसे कहाँ रही है। आप औरों में नई चेंजेस कर सकते, बट हम खुद को ही देख सकते हैं कि हमारे अंदर कमी कहाँ रही। हमारी वो एक्टिविटी आई थिंक अक्टूबर की ही थी एंड दिवाली बहुत पास थी। हमें हमेशा यही कहा जाता है कि बीओपी हुई है 24 घंटे के अंदर फॉर्म फिल कराओ। कन्वर्जन 24 आवर्स के अंदर अंदर होना चाहिए, नेक्स्ट डे आपके हाथ में फॉर्म होना चाहिए। पहली पहली एक्टिविटी हम लोगों को भी आइडिया नहीं था, सो उसके फ्लॉप होने की वजह भी शायद सबसे बड़ी हम ही लोग थे कि हम लोग उस फॉलो अप पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। इमीडिएटली बाद दिवाली थी, तो हमें लगा यार दिवाली के बाद आराम से करेंगे, 4-5 दिन बाद ही दिवाली थी और वो 4-5 दिन में सारे लोग खराब होते चले गए, शायद वो चीजें उनके दिमाग से निकलती चली गई। तो उस एक्टिविटी से हम लोगों ने भी यही सीखा कि अब हमें कन्वर्जन के लिए या तो उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह बंदे के घर पहुंच जाना है, तो शायद वो इमीडिएट कन्वर्जन हो सकती हैं। क्योंकि कुछ समय बाद उनके दिमाग से, अभी जो वो सुन समझ कर गए हैं शायद दिमाग से निकल। मैं अपनी भी बात अगर करूँ तो उस बीओपी में, मेरी अपनी बीओपी में मुझे सीएपी ने बड़ा अट्रैक्ट किया। घर जाकर जब मुझे फोन आया था फॉर्म फिल करने के लिए, तो 3 बार तो मैंने फोन नहीं उठाया था। मेरे दिमाग से तब तक सीएपी निकल चुका था, मुझे नहीं याद था कि ये चीजें कैसे मुझे आगे लेके जाने वाली हैं। तो 3 बार फोन नहीं उठाया था, फिर भी वो लोग जैसे तैसे करके मेरे घर पहुंच गए थे क्योंकि एड्रेस था, फॉर्म फिल हो गया था। सो शायद मेरी तरह बाकी लोगों के दिमाग से भी वो चीजें निकल जाती हैं। तो कन्वर्जन इमीडिएट करना है, ये हमने उससे सीखा। मेरे लिए चैलेंजिंग काफी रहा क्योंकि अपनी पर्सनल जानकारी में ज्यादातर लोग ऑब्वियसली बिलो 25 थे। नहीं समझा पाती थी वो चीज। शायद हमने भी महसूस की कि हर बंदा 25 की एज से पहले इतना मैच्योर नहीं होता और उसको समझाना एक्चुअल में बड़ा टफ टास्क था। ना ही उस समय खुद इतनी कैपेसिटी होती थी, और जब आप किसी को बोलो ना मेरे साथ ऑफिस चलो समझ के आओ, तो उसे लगता था पहले खुद कॉन्फिडेंस हो जाओ, सीख जाओ, समझ जाओ, तब हमें समझा लेना। बात को तुम अभी समझा नहीं पा रहे हो, उस बात पे कैसे विश्वास दिलाओगे कि वो हमारे लिए कामयाबी का एक रास्ता बन सकता है। सो वहां से हमारी आत्मनिर्भर बनने की जर्नी स्टार्ट हुई। हर काम को खुद करना शुरू किया। ऑफलाइन फॉर्म से लेके ऑनलाइन फॉर्म्स तक की जर्नी। पहला अपना पॉलिसी का ऑफलाइन फॉर्म हो या पीएचएफ फॉर्म हो, अपने हाथ से भरा, ऑपरेशंस में जाके खुद दे के आना, रिक्वायरमेंट्स हैं तो उन रिक्वायरमेंट्स को खुद सॉर्ट आउट करना। ऑनलाइन फॉर्म्स जिस समय इंट्रोड्यूस हुए, शायद फर्स्ट वन जिसने उस चीज को सबसे पहले कंप्लीट किया और पहली पॉलिसी लॉगिन की। पीएचएफ्स को सबसे पहले, केएलआई रिक्रूट को हमारी टीम रही है जो इन चैलेंजेस को सबसे पहले एक्सेप्ट किया, जिसका खामियाजा भी कई बार भुगता। शुरुआती प्रोजेक्ट्स में चीजें अटक भी जाती थी, बट सीखते हम बहुत कुछ थे। कि मुझे ऐसा लगता है पॉलिसी फॉर्म को भरने से भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, किसको पॉलिसी दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती है, किसके लिए क्या प्रोडक्ट सुटेबल है, सामने वाले को अगर कोई परेशानी है क्या हमें उसे वो पॉलिसी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। सो वो आज की डेट में जब वो चीजें हम सीख गए हैं, सर हमें कहते हैं कि बेटा अपना मेजर काम अपनी टीम को आगे सिखाने में लगाओ, ये फॉर्म भरने में टाइम वेस्ट मत करो। तो मुझे लगता है कि मेरा फॉर्म तो मैं खुद ही भरूंगी, मुझे नहीं भरवाना किसी भी मैनेजर से। आई एम सॉरी, मैं किसी को इसमें वो चीज नहीं करना चाहती, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजर्स आज हैं, कल जॉब छोड़कर जा भी सकते हैं, बट मेरी टीम मेरी है। सो अपनी टीम से भी वही उम्मीदें मुझे रहती हैं। मेरे जितने न्यू इनफैक्ट आईएमडीज ज्वाइन हुए, हम लोगों ने कोशिश की कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉलिसी हम जूम पर कनेक्ट हुए, एक एक चीज उन्होंने पॉलिसी की खुद भरी, जिससे अब इस समय में उनको अगर किसी कस्टमर से भी बात करके पॉलिसी पिक करनी थी, उन्हें पता था कि उन्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि वो पॉलिसी खुद भर रहे हैं। सो वो चीजें कई बार इंपॉर्टेंट नहीं लगती कि खुद फॉर्म क्यों भरना है यार, कॉल भी हम ही करें, कन्वर्ट भी हम ही करें, फॉर्म भी हम ही भरें, रिक्वायरमेंट्स भी हम ही देखें, फॉलो अप भी हम ही करें। बट वो चीजें आपको पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनाती हैं। मैं किसी को इसमें सॉरी, बट हाँ, मैनेजर्स जब चाहे जॉब चेंज कर सकते हैं, बट ये हमारे लिए एक पैसिव इनकम का साधन है। सो यहाँ हम पूरी चीजों के लिए जानकार रहेंगे तो ही शायद आगे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। वेरी गुड, राइट। खैर, आत्मनिर्भर वाली बातें प्रिया एंड टीम ने शुरू किया। हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा हम लोग इस चीज को हम निभाते हैं कि भाई आज अगर हम स्विमिंग पूल के बाहर में खड़े होंगे तो मैं 3 बार 4 बार बताऊंगा, फिर सीधा पानी में धक्का दे दूंगा, भैया खुद हाथ पांव मारो और बाहर निकलो।
that is how actually you learn. Some people like it, some don't, but I hope कि आज प्रिया ने जिस तरीके से बात बताई, एक चीज ऐड करूंगी। हाँ प्रिया प्लीज। हमने सर इस चीज को प्रैक्टिकली फेस किया है, क्योंकि सर हमें कहते थे, सी चीजें हमें सिखाई जाती थी, बकायदा हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ करती थी। इनफैक्ट जब हमने डोर टू डोर एक्टिविटी शुरू की तब भी 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग रूम में बकायदा क्लास हुई थी, रोल प्लेज हुए थे कि सामने किस कैटेगरी का बंदा आएगा, हमने किस तरीके से बात करनी है। सो हमें वो चीज करी जाती थी और कहा जाता था कि ठीक है कॉल फिक्स करो, मैं साथ चलूंगा। और एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो कॉल हमें खुद करनी पड़ती थी। उस समय समझ नहीं आता था, बड़ा गुस्सा भी आता था कि यार अगर टाइम नहीं था तो हमें कॉल फिक्स करने के लिए कहा क्यों गया था। सो बट हाँ, वो चीजें धीरे धीरे समझ में आई कि ये हमारे बेटरमेंट के लिए ही थी, शायद वो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही थी कि कॉल को क्लोज करना, ओपन करना, क्लोज करना जितना जल्दी खुद सीख जाओगे। और आज वो चीजें हेल्पफुल भी हैं। उस समय गुस्सा दिलाती थी बट आज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि शायद किसी भी चीज के लिए। इनफैक्ट सर जब किसी ट्रिप पे गए थे, आई थिंक ऑफिशियल ट्रिप पे ही, सो अमित सर किसी मैनेजर से पूछने के बजाय कि आज का बिजनेस कितना गया, मुझे फोन करते थे शाम को, बेटा आज टीम का बिजनेस कितना गया है। सो वो रोल मुझे जहां तक याद है ऐसा नॉर्मली होता था, मैनेजर्स को कॉल किया जाता था, बेटा आज के नंबर्स कितने हुए हैं, कितना लॉग इन हुआ है। सो मुझे उस समय लगता था कि यार वो मुकाम तो हासिल कर लिया है कि एक मैनेजर से कम नहीं हो। बट फिर भी मैनेजर की पोजीशन पे नहीं आना, क्योंकि जो कमाई खुद के काम में है वो मैनेजर में नहीं है। राइट। तो हम तो बड़ा प्राउडली अपनी ब्रांच में ये कहते हैं कि आज एक सिंपल पीएचएफ क्लोज करने से लेकर इवन एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ह्यूज डॉक्यूमेंट्स वाले फॉर्म को फिल करना, शी कैन डू इट ऑल। तो हमारे लिए तो प्रिया इज अ वन मैन आर्मी, तो शी इज एबल टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इवन हमारा ऑपरेशंस वाला गाय को पता होता है कि अगर फॉर्म प्रिया ने भरा है तो चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, निकाल। सो दैट कॉन्फिडेंस दैट गाय हैज इन द पीपल जो कि हमारे एजेंसी पार्टनर। Nitin sir, over to you. Well, प्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। एंड मतलब जो जिस सहजता से आप ये सारी की सारी बातों को बोल रहे हो, मैं भी एपीसी के अंदर इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि चीजें टफ रही हैं और हमारे बहुत सारे साथी का ये मानना। अच्छा, मैं मीनवाइल आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स के अंदर आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे जो आप पूछना चाहते हैं प्रिया से। तो जब तक मैं और पंकज जी बात कर रहे हैं प्रिया से, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को डालिए और उन प्रश्नों का फिर हम लोग आंसर लेंगे प्रिया जी से। तो प्लीज आप डालते रहिएगा। तो प्रिया, अभी जर्नी देखी, जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन आप लगी रही, आपको विश्वास था और आप हमारे साथ लगी रही, आगे बढ़ती रही। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपके साथ के बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, कुछ आपकी एज के होंगे, कुछ आपसे बड़े होंगे, हो सकता है एक आध लोग आपसे छोटे भी हों। आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एपीसी में अगर सफल होना है तो कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, कहां पर हमारे को ध्यान देना चाहिए? और जनरली आप क्योंकि इतने लंबे समय से काम कर रहे हो, कई सारे मैनेजर्स को भी आपने देखा है, जनरली कहां मिस्टेक कर देते हैं हमारे नए पार्टनर्स, जिसकी वजह से वो शायद जिस मुकाम पर आज उन्हें होना चाहिए वो वहां पर नहीं है? मैं वही 2 फॉर्मूलोज पे अगेन रहूंगी। आपका एक मेंटर होना चाहिए। हमारी जनरली आदत होती है इसकी भी सुन, उसकी भी सुन, थोड़ा इसकी कर, थोड़ा उसकी कर। ऐसा करने में अक्सर वो खिचड़ी बन जाती है और आप कहीं नहीं पहुंच पाते हो। सो नॉर्मली आपको फॉलो करने वाला, इंस्ट्रक्शंस देने वाला शायद एक ही होना चाहिए। इस मामले में कई बार मुझे होना भी हो जाता है कि भैया पंकज सर के अलावा किसी की सुनती नहीं है, इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। बट मुझे वहां वो विश्वास है कि इससे ज्यादा बेहतर सलाह मुझे शायद कहीं और से नहीं मिल सकती है। सो जितना हमने पंकज सर से सीखा है शायद कोई और हमें अब तक सिखा पाता। सो नॉर्मली मैं यही मानती हूँ कि मेंटर एक ही होना चाहिए। जब आप 2-4 लोगों को फॉलो, सीखो सबसे, लेकिन शायद गाइडेंस, हैंड होल्डिंग जो एक बंदा आपको प्रोवाइड कर सकता है वो 4 लोग एक साथ, आप 2 नाव में सवार नहीं हो सकते। सो शायद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज के एक बंदे को पकड़ लो जो आपको पार लेके जा सकता है। दूसरा, खुद में विश्वास। सर मैंने देखा हम इंश्योरेंस के काम में आ तो गए, सबसे पहला विश्वास इस काम पे होना चाहिए और दूसरा खुद पे होना चाहिए।
कई बार अगर किसी टारगेट को, मुझे ये पता होता है मेरा अगर कोई टारगेट रुका हुआ है, मैं अपनी पॉलिसी हर साल, मेरी एक पॉलिसी मेरी अपनी हो जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पैसे डालकर मैं नुकसान नहीं कर रही हूँ। ऐसा जब कभी हम में से बहुत से लोगों का कुछ छूट रहा होता है, हम अपना नहीं लगा पाते। मुझे उस समय ये लगता है कि अगर आप खुद को नहीं कन्विंस कर पा रहे हो एक प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आप किसी और को क्या करोगे। आज मुझे ये पता है कि ये चैनल मुझे बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है, तो मैं हर वो कोशिश करना चाहती हूँ जहाँ मेरे पास आज की डेट में डिफरेंट चैनल से, HDFC से, बहुत सारी कंपनीज से फोन आते हैं। पहले मैं रिजिड माइंड होके किसी की बात ही नहीं सुनती थी, कि समझती नहीं थी चैनल को। अब मैं समझती हूँ, और मैंने जितने ज्यादा चैनल्स को समझा है, जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी, जो प्रमोशन ऑप्शंस हमें APC देता है, वो कोई और चैनल दे ही नहीं सकता। जितने शानदार, मतलब थोड़ी देर इंसान का अगर रेस्ट करने का मन करे तो इतने अच्छे कॉन्टेस्ट आ जाते हैं कि आपको वापस बैक टू फोर्स आना पड़ेगा। वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती किसी और चैनल में। मैं डिफरेंट कंपनीज के समझ चुकी हूँ, तो APC में वो कॉन्फिडेंस हमें दिया है, मेरे अंदर एक मेजर चेंज लाया है वो कि बड़े सपने देखने के लिए मुझे इस चैनल की वजह से वो पावर मिली है। एक नॉर्मल जॉब में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद का फ्लैट ले पाऊंगी, एंड इसी छोटी सी उम्र में मैंने खुद का अपना फ्लैट बुक किया है, जिसकी पोजीशन मुझे नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी। अपनी पूरी फैमिली में इकलौती लड़की हूँ जो इतनी कम उम्र में खुद का घर बना के बैठी हुई हूँ, एंड दैट टू हमारी ये कोशिश होती है, मुझे हर 6 महीने पे 3.5 लाख रुपए वहां जमा करने होते हैं। 3-3.5 लाख रुपया साल का मेरा पॉलिसीज का भी जाता है, जो मैंने कोटेक से ही ली हुई है। तो मेरी कोशिश होती है मुझे लोन ना लेना पड़े, मैं यहीं से कमा के उसे निकालूं। और मुझे ये पता होता है कोई ना कोई ऑप्शन इस चैनल में मेरे पास आ जाएगा कि मुझे वो लोन नहीं लेना पड़ेगा, वो हर बार यहीं की कमाई से उस फ्लैट का पैसा जाना है। जो चीजें मुझे समझ आती हैं कि आपको विश्वास रखना चाहिए, आप जिस चीज के साथ हो वो अच्छी है, ऐसे में खुद के लिए लेने से भी नहीं कतराना चाहिए। आज अगर मैं इंश्योरेंस को अच्छा नहीं समझता, अगर खुद को कन्विंस नहीं कर सकता 4 पॉलिसीज के बाद 5वीं पॉलिसी लेने के लिए, तो शायद मैं किसी और को नहीं कर पाऊंगा। तो सर ये जानते हैं, कई बार इनफैक्ट सर मुझे टोक देते हैं, बेटा सारी पॉलिसीज खुद ही लेनी है क्या, कब तक अपने टारगेट अपने आप ही पूरे करने में। सर मैं खुद को नहीं समझाऊंगी तो किसी और को कैसे समझाऊंगी। 4 की जगह 5 हो रही है, किस्तें तो भरी जा ही रही है ना, फिर थोड़ा और कमाएंगे और भर लेंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने प्रिया, कि जब तक आदमी अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकता, जब तक उसका अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, वो जो काम कर रहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। और शायद हमारे बहुत सारे पार्टनर ये मिस्टेक कर देते हैं, उनका जो अपना खुद का विश्वास है इस चैनल के ऊपर, वो थोड़ी सी सक्सेस नहीं मिलती ना तो डगमगा जाता है, और फिर वो एक नाव से दूसरी नाव और तीसरी नाव और फिर चौथी नाव और फिर वापस इसी नाव में भी आना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं। तो आपका अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि ये सही काम है, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, डिसीजन लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, जो मैं आपकी बात से समझ पाया। बहुत अच्छी बात की प्रिया आपने। अभी मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि आपने अपने घर में सबसे पहली फीमेल हो जिसने इतने कम उम्र में अपना घर बनाया, तो पहले तो बहुत बहुत बधाई हो प्रिया, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अपना घर तो अपना ही होता है, राइट? तो बहुत बहुत बधाई हो एंड गॉड ब्लेस यू, ठीक है, कीप शाइनिंग। तो यही हम लोग चाहेंगे हमेशा। अब मेरा अगला प्रश्न ये है, आपने उसके साथ साथ में एक बात बोली कि आपको हर 6 महीने में 3 लाख 3.5 लाख रुपए की जरूरत होती है, और कोटक कोई ना कोई ऐसा कॉन्टेस्ट लॉन्च कर देता है जिससे वो पैसा आ जाए। क्या कोटक ने अभी कोई ऐसा कोई कॉन्टेस्ट लॉन्च कर रखा है क्या प्रिया, जिससे कुछ एडिशनल अपने पास 2-3 लाख रुपए आ सकते हो? जी सर, हम लोगों ने वो 30 CLA वाला जो कॉन्टेस्ट है, मानसून धमाका, जिस दिन वो लॉन्च हुआ था मेरी फैब में, मैंने अगस्त में ही 3.5 लाख जमा किए हैं। वो तैयारी मार्च की बदौलत हो गई थी। सो फैब में मुझे दोबारा से जमा करने थे 3.5 लाख रुपए। तो जिस दिन कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ, मैंने सर को बोला था, मैंने कहा मेरी अगली किस्त का इंतजाम हो गया। 2.25 लाख रुपए कॉन्टेस्ट का अमाउंट है, उस 2.25 लाख को करने में जो बिजनेस जाएगा 3-3.5 लाख, उसका इंसेंटिव भी आएगा। तो मेरी अगली किस्त का इंतजाम हो। क्या बात है। तो कितने CLA पे पहुंच गए हो प्रिया अभी आप? सर ऑन लॉगिन बेसिस मैं 19 पे हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। सो मतलब यू आर अबाउट टू कंप्लीट योर 30 CLA।
तो मतलब सिर्फ कहने वाली बात नहीं है दोस्तों, प्रिया वाकई करके दिखाती है। मतलब कोटक जितने भी कॉन्टेस्ट लेके आते हैं, मेरे हिसाब से इन दी पास्ट शायद ही कोई ऐसा कोई कॉन्टेस्ट हो जिसको कि प्रिया ने छोड़ा हो। मुझे कोई ध्यान नहीं आ रहा। शी हैज क्वालिफाइड ऑल दी कॉन्टेस्ट, और शायद यही सफलता का एक राज भी है। सो बहुत बहुत बधाई हो प्रिया। और मैं वापस से पंकज भाई के पास जाना चाहता हूं, बिकॉज चैट बॉक्स में लोगों ने कुछ प्रश्न डालने शुरू कर दिए हैं। तो पंकज भाई, ओवर टू यू। थैंक यू विपिन सर। प्रिया, एक आखिरी सवाल मेरी ओर से। आपने बताया SAP CAP को आपने देखकर इस चैनल को ज्वाइन किया, तो ये SAP CAP के ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको लगा आपके फायदे में आ सकते हैं, या क्या ऐसे कोई बेनिफिट्स आपको अभी मिलना शुरू हो गए? जी, ओके। सर जब ज्वाइन किया था तब तो सिर्फ वो 20,000 30,000 ने अट्रैक्ट किया था, और उस समय वो मोर देन इनफ भी मुझे लगता था। मैं 16,000 की सैलरी पर मैंने छोड़ा था, तो मुझे ऐसा लगता था ये 20-30 हज़ार भी यार अगर डेली जॉब पे ना जाते हुए आपको आ सकता है, थोड़ा बहुत काम करते हुए भी, तो ये काफ़ी है। लेकिन जैसे जैसे चैनल को समझते गए आप, जब ये 20,000 30,000 SAP CAP हो, तो आपकी इनकम वो 20-30 हज़ार तक बाउंडेड नहीं है। आज की डेट में अगर पूरा महीना मेरी डायरेक्ट टीम से कोई काम नहीं भी होता, पूरा महीना शांत भी बैठ जाऊं, तो मुझे पता है कि मेरा 50 से 55 हज़ार रुपया गारंटीड है, थैंक्स टू माय इनडायरेक्ट टीम, जो इस दौरान इस 4 साल के सफ़र में काफ़ी अच्छी टीम मेरी बनी है। एंड उनकी वजह से महीने का 35-40 हज़ार रुपया मुझे आना ही आना होता है। सो अगर 1 या 2 महीना मैं चुप भी बैठी हुई हूँ, तो 55-60 हज़ार से कम की कमाई सैलरी प्लस मेरी इनडायरेक्ट टीम के इंसेंटिव से मुझे बड़े आराम से हो जाती है। प्लस CAP बनने पर तो सबसे बड़ा फायदा जो इस चैनल में काफी आने के काफी समय बाद मैंने समझा डीपली, DPO, जिसके लिए आई एम श्योर हमारे जितने भी लोगों का CAP बनने का सपना होता है, वो उसकी कहीं ना कहीं वजह DPO होती है। मेरी भी, जहाँ पर एक खुद का ऑफिस, एक्चुअल में जब आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, आपके पास कहने के लिए अपना खुद का ऑफिस होता है, जिसका खर्चा भी आपको नहीं उठाना, लेकिन उससे आने वाली कमाई पर आपका पूरा पूरा हक होता है। मेरा भी वही है कि जल्दी से जल्दी CAP हम लोग बने, एंड मेरी टीम में बहुत सारे लोगों का ये सपना है कि हम लोग CAP बने एंड अपने ज्यादा से ज्यादा DPOs इस चैनल के द्वारा खोल सकें। ग्रेट। तो प्रिया, अभी कितने लोग अप्रोक्सीमेट L1 L2 में होंगे आपके, इंक्लूडिंग फरीदाबाद एंड नेहरू प्लेस? सर अप्रोक्सीमेटली एक्टिव लोगों की अगर मैं बात करूं तो 17 to 18 L1 L2 में हैं, जो लोग एक्टिवली हर महीने एक्टिव होते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो मैं यहाँ पे बातें फरीदाबाद और नेहरू प्लेस की गाइस इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रिया वॉज इनिशियली एसोसिएटेड विद फरीदाबाद ब्रांच। जब हमने नेहरू प्लेस ब्रांच ओपन किया तो प्रिया वॉज वन ऑफ दोज पार्टनर्स जो हमारे साथ नेहरू प्लेस ब्रांच में शिफ्ट हुआ। तो इनिशियली शी वॉज डूइंग ऑल हर रिक्रूटमेंट इन फरीदाबाद एंड नाउ शी इज डूइंग ऑल हर रिक्रूटमेंट इन Delhi. तो having a team of close to 17 to 20 active partners, एक L1 L2 का बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन आता है, जैसा प्रिया ने अभी आपको बताया। तो 20,000 रुपए की फिक्स सैलरी के अलावा भी 30 से 40 हजार रुपए एक L1 L2 का इनकम आ जाता है। तो ऑन अ सब्सटैंशियल नोट, अगर हम लोग अपनी खुद की टीम में महीना 2 महीना कुछ नहीं भी एक्टिव हो पाते हैं, तो L1 L2 से बहुत ही बेहतरीन वर्क आ जाता है। बट प्रिया, पहले तो डोर टू डोर एक्टिविटीज और बहुत सी बातें होती थी। जब से ये लॉकडाउन आया, बाहर निकलना तो प्रैक्टिकली बिल्कुल बंद, बट स्टिल आई हैव सीन आपने बहुत से IMDs को रिक्रूट किया। अब रिक्रूटमेंट कहाँ से हो रही है? आई एम श्योर बहुत से लोग इस बात को जानना चाहेंगे। तो उसका भी जरिया सारा का सारा टीम ही है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी टीम होती है उतनी ज्यादा रेफरेंसेस आपको मिल सकती हैं। मार्च में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, हम लोगों ने अपनी JVCs पहले से की हुई थी, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनका बिजनेस इन हैंड था बट एग्जाम नहीं आ पाया। सो ऑन अ वेरी शॉर्ट नोट हमने उन्हें IMD कन्वर्ट किया, एंड उस IMD कन्वर्जन को पहले मन नहीं करता था, क्योंकि लगता था इनकम नहीं आती IMD से, बट वो कहीं ना कहीं हक में रहा फैसला, और उस कन्वर्जन की वजह से ही, उस टीम रेफरेंसेस से ही मेरी जितनी भी IMD रिक्रूटमेंट हुई है, मेरी डायरेक्ट ना होते हुए मेरे IMD रेफर IMDs ज्यादा आए हैं। उन IMDs की रेफरेंस से ही अब आगे LAs आ रहे हैं। जब आप टीम को ग्रो करवाते हैं, अपनी ग्रोथ अपने आप हो जाती है।
बिल्कुल सही। तो आपका मेन मकसद होता है कि रेफरेंसेस अपनी टीम से एलए रेफर एलए, एलए रेफर आईएमडी, आईएमडी रेफर आईएमडी, आईएमडी रेफर एलए, ज़्यादातर अगर इसी चीज़ पे बात बनती रहती है तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ हमारी टीम ग्रो करती है, टीम ग्रो करती है तो ऑफ कोर्स हम भी ग्रो करते हैं। तो खालिद सर, ओवर टू यू। बहुत समय से आपका इंतजार हो रहा है, प्लीज। Okay, Priya. It's really a great pleasure to have a such conversation with Priya. Sorry. प्रिया, एक चीज बताओ, आपको सीएपी कब तक बनना है? What is your next vision? तो मेरी प्लानिंग है कि दिवाली तक ये अनाउंसमेंट हो जाती है तो अच्छा है। मिठाई कब बंटोगे? पहले बताओ सबका सामने। तो मैं तो दिवाली पे ही बांटना चाह रही हूँ, बट आई एम श्योर न्यू ईयर तक तो हो ही जाएगा। क्या यार, आप न्यू ईयर तक बात करते हो? जल्द से जल्द करो। आई थिंक यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जो जितना जल्दी दिवाली आई मीन सीएपी बनेगा। एंड देन सीएपी बनने के बाद आपके लिए नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन आएगा दैट इज योर डीपीओ। ऑल द बेस्ट इन एडवांस ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम। एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ रियली बेसिक थिंग यू हैव डन इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में नथिंग इज रॉकेट साइंस। बट एक चीज पूछना चाहूंगा प्रिया, इट्स रियली ग्लैड टू सी दैट यू आर रिपेइंग द इंस्टॉलमेंट ऑफ योर हाउस। सो आज से लेट्स से इफ आई गिव यू एन 1 ईयर टाइम, तो क्या क्या प्रॉपर्टी का मालकिन बनना चाहोगे? एक तो फ्लैट का मालकिन बन गया, और क्या क्या करना चाहते हो विद द कोटक मनी? अभी सर बहुत छोटा सा फ्लैट लिया है। मेरा मकसद है कि अभी वो पहली मेरी प्रॉपर्टी थी तो एक छोटी ले ली, उस छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट होना है, एक अच्छी सी गाड़ी लेनी है। और इस कॉल में जो व्यक्ति है ना, सभी छोटे से स्टार्ट किया था। लाइक यू स्टार्टेड विद 4,500, मैंने स्टार्ट किया 500 रुपए से, मैंने जिंदगी स्टार्ट किया। सब छोटे से स्टार्ट होते हैं बट जाके साइज बड़ा हो जाता है। पिनाकी दा है छोटे से स्टार्ट किया, नाउ ही हैज ग्रोन अप। Yes, Suman, you want to say something? Yes. Hello, ma'am. Myself, Hi, ma'am. Myself, Suman Kapoor from Janakpuri branch. जी मैम। Can I ask you a question? Yes. You're most welcome. Sure, ma'am. बिल्कुल मैम। Okay, मैम, ये जो आप एडवाइजर्स रिक्रूट करते हैं, मेरे को प्रॉब्लम इसमें आ रही है। ये तो इसमें रिक्रूटमेंट में मैं थोड़ा सा मेरी हेल्प कीजिए ना, थोड़ा सा एडवाइजर्स जी हम, जैसा मैंने पहले भी बताया ना, हमारे शायद कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। जिस चीज को आप अपने कॉन्फिडेंस से, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम आपकी लाइफ में चेंज लेके आ सकता है, सेम कॉन्फिडेंस हमें जिसको मैं समझा रही हूँ उसके अंदर डिलीवर करना होता है कि ये काम उसकी लाइफ में कैसे चेंजेस लेकर आ सकता है। अगर आपने उसको वो कन्विंस कर दिया, वो शायद, मतलब आपको अपने चैनल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हमारे पास सिर्फ पॉलिसी सोर्सिंग के अलावा फर्दर फिक्स पेमेंट पे आने का ऑप्शन है। एंड एडवाइजर रिक्रूटमेंट आज की डेट में मुझे नहीं लगता अब हमारे लिए चैलेंज रहा है, क्योंकि हम चैनल को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अगर आप कन्विंस्ड हो, एक बंदे को सामने लेके बैठे हो कि मुझे इसको रिक्रूट करना है, आप उसे रिक्रूट कर लो। ये अपने ही माइंड में होता है कि उसकी ना से आपने ना नहीं पकड़नी है। थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आती मींस मतलब आप हमारे रिक्रूटमेंट में कोई कमी है, हमारी कन्विंसिंग पावर में कोई कमी है, इट मीन उसका हमें मतलब कहते हैं ट्रिगर पॉइंट पकड़ पाए, उसके ट्रिगर पॉइंट को शायद नहीं पकड़ पाए। आप उन लोगों के साथ कॉल्स में बैठिए जो आपके साथ यहाँ अच्छे से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। जनकपुर मनीष सर बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट करते हैं, तो 1-2 कॉल्स पे उनको साथ में लेके बैठिए, वो आपको दिखा देंगे कि कैसे रिक्रूट करना है। हाँ जी मैम, लॉकडाउन से पहले तो हमारा स्मूथ चल रहा था, थोड़ा सा लॉकडाउन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है एडवाइजर्स रिक्रूटमेंट में। बिजनेस तो थोड़ा बता ही जाता है। पहले हम लोग फेस टू फेस करते थे, अभी हम लोग जूम टू जूम कर रहे हैं। बस अभी तो न्यू नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गया। सुमन मैम, आप तो कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रांच में बैठे हो, पूरा एकदम बढ़िया से काम स्टार्ट। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? We'll take another 2 questions, then we'll shift to other part. Thanks, ma'am. Thanks. प्रियंका, कुछ पूछना चाहोगे और सिर्फ you will be keep on smiling. Anybody having any questions from other branches other than Nehru Place? जी सर, मैं स्माइल कर रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरी मेंटोर जो है उसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।
तो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि मुझे प्रिया जैसे एक मेंटोर मिली है, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, सब कुछ सिखाया है इनफैक्ट। तो ये इसलिए खुशी थी बहुत। एंड ग्रेट, गेट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, एक दिन बारी आएगा आपको भी इस पोडियम में बुलाया जाएगा। सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट लेवल एंड विल बी डूइंग सच सेशन गोइंग फॉरवर्ड एंड ऑल द जो दिग्गज है यहाँ पे दिल्ली का, सो विल बी कीप ऑन इन्फॉर्मिंग वन बाय वन। वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू दैट आपका सक्सेस रेशियो, सक्सेस का पीछे क्या राज है, what have you done differently, what have you done separately